बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँ स्प्रिंग रोल शीट्स की रेसिपी, जिसको मैं बनाऊंगी लिक्विड डो से। और इसको बनाना बहुत ही आसान है और बाज़ार से बेहतर आप ये शीट्स घर में ही बना सकते हैं। और ये शीट्स बहुत ही कम चीज़ों के साथ ही बनाई जा सकती है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखिए, एक बाउल में डाल दिया है मैंने 1 कप मैदा और 1 कप इसमें मैंने शामिल कर दिया है कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून नमक, 1 अंडा इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और अब इन सब चीज़ों को ऐसे ड्राई ही मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी। पानी में इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करूँगी। इस लिक्विड डो को बनाने के लिए पानी इसमें मैंने 1.5 से पौने 2 कप ही इसमें मैंने शामिल किया है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करूँगी तो उसमें फिर गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसकी जो लिक्विड डो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखिए, शीट्स बनाने के लिए बैटर जो है बिल्कुल अब तैयार है। इतना इसको पतला बनाना है, ज़्यादा इसको थिक नहीं बनाना है। इस बैटर को चेक करने के लिए स्पून को आपने ऐसे उल्टा कर लेना है और फिंगर्स इसमें ऐसे एक लाइन से बना देनी है। अगर ये लाइन आपस में मिल नहीं रही है तो फिर ये बैटर जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इस बैटर को मैं छान लूँगी और अब ये बैटर जो है बिल्कुल तैयार है। उसकी मैं अब शीट्स बना लेती हूँ। तो ये शीट्स बनाने के लिए मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है। पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से ब्रश कर दिया है। फिर मैं इसको टिश्यू से साफ़ कर दूंगी ऑयल को। पैन को ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप इसमें बैटर डालेंगे तो फिर बैटर जो है फैलेगा भी नहीं और फ़ौरन वो पक जाएगा। तो इसको नीम गर्म रखना है। और ये देखिए, एक्स्ट्रा बैटर जो है इसमें से ऐसे निकाल देना है और इस तरह इसकी बिल्कुल बारीक सी शीट्स तैयार हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। जब ये शीट तैयार हो जाती है तो ये साइड इसकी पैन की छोड़ना शुरू हो जाती है और सिर्फ इसको एक साइड से ही पकाना होता है। तो देखिए, ये शीट अब बिल्कुल रेडी है। इसको मैं निकाल लेती हूँ पैन से। ये देखिए कितनी बारीक ये शीट तैयार हुई है। इसमें जो प्लेट है इसका प्रिंट बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं बाकी भी शीट्स तैयार करूँगी। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा लूँगी। अगर आप इसके ऊपर मैदा डस्ट करना चाहें तो मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। ऑयल से ये कि इसमें ये बहुत अच्छी सी इसमें शाइन भी आ जाती है और ये बिल्कुल चिपकती नहीं है। पैन को हल्का गर्म ही रखना है। तो उसके बाद देखिए, मैंने बैटर डाल दिया। जो एक्स्ट्रा बैटर है उसको मैं ऐसे निकाल दूंगी बाउल में। अगर पैन ज़्यादा गर्म होगा तो फिर आपकी रोटी जो है बहुत मोटी बनेगी। तो छोटी छोटी बातों का आपने बहुत ख्याल रखना होता है, उसी से ये शीट्स जो है आपकी फिर बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए, इसी तरीके से मैं सारी शीट्स ऐसे तैयार कर लूँगी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही बारीक ये शीट्स तैयार हुई थी। ये शीट जब अच्छे से पक जाती है तो ये पैन की साइड्स को छोड़ देती है और नॉन स्टिक पैन पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। तो देखिए, बहुत इजीली आप इसको इसके ऊपर से उठा सकते हैं। और अब एक एक शीट के ऊपर मैं हल्का हल्का सा ऑयल लगा के इसको मैं अच्छे से ब्रश कर दूंगी ताकि शीट जो है आपस में चिपके नहीं। इस बैटर के साथ मेरी 7 से 8 जो है ये शीट्स बनके तैयार हुई थी, क्योंकि मेरा पैन का साइज़ बड़ा था। अगर आप छोटे पैन में बनाएंगे तो फिर शीट्स जो है 10 से 12 अदद बन जाएंगी। देखिए, आपको मैं ऐसे शीट्स चेक करवाती हूँ कितनी अच्छी और कितनी बारीक ये शीट्स तैयार हुई हैं। और ऑयल लगाने से ये शीट्स जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं। अब इसी तरह एक शीट्स उठा के मैं अब इसमें फिलिंग करके इसके मैं रोल बना लेती हूँ। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए इसके लिए फिलिंग मैंने पहले ही तैयार करके रख ली थी, जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, देखने में आपको पता चल रहा होगा कि ये फिलिंग जो है कितनी अच्छी बनी है। और अब एक एक शीट के अंदर इस तरह मैंने इसकी फिलिंग ऐसे डाल के रख दी है। उसको मैं ऐसे रोल कर लूँगी। बहुत एहतियात से इसको रोल करना होता है ताकि ये शीट जो है टूटे नहीं। बटर मैंने बचा के रख लिया था ताकि इसकी साइड से मैं इसको ऐसे लगा दूँगी जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगी। और अब साइड से इसको अच्छे से ऐसे बंद कर देना है ताकि ये खुले नहीं। और अब इसको मैं ऐसे रोल कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह एक रोल ये बनके तैयार हो चुका है। अब दूसरे रोल को भी मैं ऐसे ही तैयार करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए, इस तरह इस रोल को भी मैंने ऐसे रोल कर दिया है और उसको हाथ से अच्छी तरह इसको ऐसे घुमाते जाना है ताकि इसका जो बैटर है अंदर वो भी अच्छी तरह सब इसमें एक जैसा हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। और ये रोल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। ये शीट्स बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें ऑयल लगा के इसको आपने फ्रीज़ कर देना है। तो जब भी आपने रोल बनाने हो तो उसको आप इजीली निकाल के थोड़ी देर पहले इसको फ्रीज से निकाल लें और फिर आप इसके ऐसे ही रोल बना लें। मैं तो रोल बनाकर ही इसको फ्रीज़ करती हूँ। बस फ्राई करने से थोड़ी देर पहले ही इसको निकाल के रख देना होता है ताकि थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। तो देखिए, इस तरह इस रोल को मैं ऐसे अच्छे से रोल कर लूँगी। तो ये देखिए, मज़ेदार से रोल जो है बिल्कुल तैयार है। देखिए, साइड से भी कितने अच्छे ये फोल्ड हो चुके हैं। इसका बैटर जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। और इस तरह मैंने ये सारे रोल ऐसे तैयार करके रख लिए हैं। अब इसको मैं फ्राई करके भी आपको दिखा दूँगी। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। उसका फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है और आप भी इसी तरह इंशाल्लाह परफेक्ट शीट्स बना सकेंगे। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। इसको मैं पहले थोड़ा गर्म कर लूँगी, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और एक एक करके इसमें मैं रोल डालती जाऊँगी और फिर इसको मैं एक साइड से फ्राई करके फिर इसकी मैं साइड चेंज करूँगी और दोनों साइड से इसको हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, कितने अच्छे ये फ्राई हो चुके हैं।
बाकी के रोल्स को भी मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया था और देखिए माशाल्लाह इसका कितना परफेक्ट कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार ये स्प्रिंग रोल बनके तैयार हुए थे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।